हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम है जिसमें कि एक रिंग है एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस रिंग स्मॉल आर, you can see ring in the figure, and this ring is moving with a constant velocity v in a magnetic field which is perpendicular to plane of the screen inwards, and find current in external resistance and external force required. Current in external resistance and external force required to move the ring with constant velocity. तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और साथ साथ ये भी कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में। तो देखिए, इस सिचुएशन में बेसिकली मोशनल ईएमएफ से अगर आप सोचेंगे तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक ये कंडक्टर अगर होता जो मूव कर रहा होता मैग्नेटिक फील्ड में, केवल सेमी सर्कुलर रिंग, और दूसरा कंडक्टर ये सेमी सर्कुलर रिंग अलग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता, तो जिस तरह की सिचुएशन होती वही सिचुएशन यहाँ पर आएगी। बिकॉज इस केस में यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज एकमुलेट होगा, यहाँ नेगेटिव, और दूसरे कंडक्टर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एकमुलेट होंगे। तो ऐसे केस में हम इन इंडिविजुअल्स को ही बेसिकली अलग अलग बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। एक सेमी सर्कुलर रिंग को बैटरी से, दूसरी सेमी सर्कुलर रिंग को अलग एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आपके पास कोई कर्व्ड वायर होता है और कर्व्ड वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो जो लेंथ आप लेते हैं वो सीधे सीधे उनके दोनों एंड्स को मिला दें, वही लेंथ आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किस तरह का बन जाता है कि रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे और बैटरी के लिए एल जो होगा वो सीधे सीधे स्मॉल एल के बराबर ही हो जाएगा, ईएमएफ ई। दूसरी जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसको भी हम एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों के पॉजिटिव ऊपर की तरफ आएंगे, वी क्रॉस बी से आप देख सकते हैं पॉजिटिव की डायरेक्शन। एंड बिकॉज इसका टोटल रेजिस्टेंस आर है तो R/2 एंड R/2 ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होंगे। इसमें ई की वैल्यू कितनी होगी, B इंटू वी इंटू एल। एल बेसिकली डायमीटर के बराबर हो जाएगा और वो लेंथ हमें यहाँ पर एल ही गिवन है, तो EMF BV इंटू एल के बराबर हो जाएगा। नाउ इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है। इस तरह की सिचुएशन में ये जो आपके पास एक कॉम्बिनेशन है इसको आप इक्वलेंट ईएमएफ से रिप्लेस कर सकते हैं। दो बैटरी हैं, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तो ई इक्वलेंट आपके पास ई आ जाएगा। ऐसे केस में ई इक्वलेंट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये तो ई के बराबर ही आ जाएगा। और आर इक्वलेंट R/2 और R/2 पैरेलल में है तो R/4 हो जाएगा। तो आपका इक्वलेंट सर्किट डायग्राम यहाँ पर ऐसा बन जाता है कि ये R रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक बैटरी लग जाती है जिसका EMF E कितने के बराबर है, BVL के बराबर, बट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R/4 हो जाता है। करंट अगर आपसे पूछा जाए तो करंट आपके पास कितना आ जाता है, I = BVL डिवाइडेड बाई R प्लस R/4। तो एक पार्ट तो आपके पास आ गया, करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। अब बात आती है कि इसको मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर इस रॉड पर पूरा आप कह सकते हैं जितना फोर्स लग रहा होगा, बेसिकली सिचुएशन इस तरीके की रही होगी कि रेजिस्टेंस आर है और अगर हम यहाँ पर एक रॉड मान लें R/2 और एक रॉड E एंड R/2 इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा FB फोर्स लग रहा होगा, FB फोर्स लग रहा होगा, तो हमें टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो 2F इंटू बी के बराबर लगाना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट होगा वेलोसिटी, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो F एक्सटर्नल जो आपको लगाना पड़ेगा नेट, वो आप कह सकते हैं 2FB के बराबर अप्लाई करना पड़ेगा। और FB कितना होगा यहाँ पर, 2 इंटू ILB। करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, एक में करंट फ्लो हो रहा होगा I/2, दूसरे से भी करंट फ्लो हो रहा होगा I/2। सो दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली 2 इंटू करंट I/2 इंटू L इंटू B। तो ILB के बराबर ही आ जाता है ये। I की वैल्यू कितनी है, यू कैन से 4BVL अपॉन 4R प्लस R, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये I हो गया इंटू L इंटू B।
इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में बेसिकली फंडामेंटल चीज़ यही है कि आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएं, हर कंडक्टर जो मूव कर रहा है उसको बैटरी से रिप्लेस